तो एक बार फिर से आप सबके लिए हाजिर हो 8.3 8.3 लेके। प्रीवियस क्लास में, कल वाले क्लास में आपको दिया गया था 8.2, जो एक ही दिन में वह चैप्टर ख़त्म हो चुका है। और आज भी कोशिश करेंगे काफ़ी, यानी कि बहुत सारे क्वेश्चन को ख़त्म करें और हेडलाइनिंग अच्छे से कवर करेंगे। 8.3 धीरे धीरे थोड़ी सी ज़्यादा अब इम्पोर्टेंट होने वाली है, क्योंकि भाई 8.1 और 2 तो ख़त्म हम लोग कर चुके हैं इजीली, लेकिन 8.3 ये थोड़ी सी हार्ड पड़ेगी। उसके बाद 8.4 भी और ज़्यादा हार्ड पड़ेगी। तो इस चैप्टर को थोड़ी सी ध्यान से समझने की ज़रूरत है। तो चलिए डीपली से समझते हैं। तो सबसे पहले थोड़ी सी 11th वाली झलक ले लेते हैं, उसके बाद आसान हो जाएगी 10th वाले में। तो सबसे पहले एक चीज़ ध्यान दीजिए, 9th क्लास में आपने पढ़ा था क्वाड्रेंट यानी कि चतुर्थांश। जब दो लाइन एक दूसरे को आपस में इंटरसेक्ट करती है तो क्वाड्रेंट बनता है, यानी चतुर्थांश बनता है। जैसे ये एक लाइन ले लेते हैं, इसे बोल सकते हैं। फिर एक और लाइन जो एक दूसरे को आपस में इंटरसेक्ट कर दी, फिर उसके बाद यहाँ पे हम बोल सकते हैं एक ये लाइन हो गया और एक ये लाइन हो गया। ये दोनों एक दूसरे को आपस में इंटरसेक्ट करती है, मतलब काटती है। तो इसे हम लोग बोलते हैं एक्स एक्सिस, नीचे वाले को एक्स एक्सिस और ऊपर वाले को बोलते हैं वाई एक्सिस। लेकिन इसमें हमको एक्स एक्सिस वाई एक्सिस लिखना उतना कुछ नहीं है, केवल यहाँ पे इसे हम बोलते हैं 0 डिग्री त्रिकोणमिति, यानी कि त्रिकोणमिति के रूप में इसे हमें पढ़ना है। 0, उसके बाद फिर 90 याद करना है आपको, उसके बाद फिर 180, फिर 270, फिर पढ़ना है हमें 360, यानी कि ये फर्स्ट है, ये सेकेंड है, ये थर्ड है, ये फोर्थ है। यानी यहाँ से एक बार चलेंगे तो होगा क्या, 0 से लेकर 90 के बीच में चलेंगे, फिर यहाँ चलेंगे, फिर यहाँ, उसके बाद फिर R पर हो जाएंगे तो 360 से आगे ये बढ़ता रहेगा। यानी कि होगा क्या, ये अपोजिट एंगल में चलती है। अपोजिट एंगल में चलेगी तो एंगल बनेगा पॉजिटिव, और अगर सीधी डायरेक्शन में चलती है, इधर से चलेंगे तो निगेटिव एंगल बनाएगा। लेकिन ये सब चीज़ें समझने की अभी आपको ज़रूरत नहीं है, 11th में समझाएंगे। तो यहाँ पे हमें पढ़ना है केवल 0 से लेकर 90 के बीच में। अगर यहाँ से यहाँ तक चलता है, मतलब 90 प्लस, अगर 90 माइनस थीटा, एक बात ध्यान दीजिए, 90 माइनस थीटा, 90 में से अगर कुछ भी घटाते हैं तो ये हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही आएगा। फर्स्ट क्वाड्रेंट में आपको पता है कि ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पॉजिटिव होता है। ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन फर्स्ट क्वाड्रेंट में, यानी फर्स्ट में ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पॉजिटिव होता है। यानी कि साइन, कॉस, टैन, कॉट, सेक, कोसेक, ये 6 पॉजिटिव होती है। यानी कि जब भी 90 माइनस रहेगा तो समझ जाना कि ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में है। 90 में से कुछ भी अगर घटाते हैं, 90 माइनस 1 करते हैं तो 89, यानी कि 0 से 90 के बीच में ही है, यानी फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही है। तो इसे हम बोलेंगे फर्स्ट क्वाड्रेंट में है। या 90 माइनस कुछ भी रहे तो आप समझ लेना कि ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही है। तो फर्स्ट में सभी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पॉजिटिव होती है। अगर यही आपको मिलेगा 90 प्लस थीटा, तो आप ध्यान से यहाँ पे देखो, ये कौन से क्वाड्रेंट में जाएगी। जब भी कुछ 90 में जोड़ेंगे तो ये सेकेंड में जाएगी। या ध्यान से समझो कि जब भी कुछ 90 में अगर प्लस करते हैं, +1 ही करते हैं, तो 90 + 1 यहाँ पे हमें मिल जाएगा 91। तो किस में गया, सेकेंड में। तो सेकेंड में केवल साइन और कोसेक पॉजिटिव होती है। सेकेंड में साइन और कोसेक पॉजिटिव होती है, तो इसमें केवल साइन और कॉस रहेगा। साइन और कोसेक तो ये दोनों पॉजिटिव होगी, बाकी बात सब निगेटिव हो जाएगी। तो यहाँ पे अगर कॉस रहता है, टैन रहता है, तो यहाँ पे निगेटिव होगी। तो सेकेंड अगर 90 प्लस करेंगे तो सेकेंड में, लेकिन यहाँ पे हमें 90 प्लस वाला फॉर्मूला कुछ पढ़ना ही नहीं है। 90 वाला फार्मूला कुछ पढ़ना ही नहीं है। एक बार फिर से समझिए, 90 यानी कि 90 प्लस वाला फार्मूला हमें पढ़ना ही नहीं है, केवल 90 माइनस वाला ही पढ़ना है। एक चीज़ और आप लिख सकते हैं, एक्स एक्सिस, ये एक्स अक्ष है, एंड ये भी एक्स अक्ष है, ये वाई एक्सिस है, वाई एक्सिस। अब एक चीज़ और पढ़िए, एक्स एक्सिस नो चेंज, वाई एक्सिस चेंज। इसका मतलब क्या है आपको पहले समझना है। इसका एक्स एक्सिस नो चेंज, वाई एक्सिस चेंज। एक बार फिर से समझिए, 0, 90, 180, 270 और फिर 360 हो जाएगी। उसके बाद यहाँ पे ध्यान देंगे 0 से लेकर 90 के बीच में, यानी 90 में से कुछ भी अगर घटाते हैं
तो 90 माइनस थीटा यानी फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा। फर्स्ट में सभी साइन कॉस टेन कॉट सेक कोसेक पॉजिटिव होती है। फिर अगर 90 में प्लस कुछ भी करते हैं, 90 प्लस करेंगे, यहाँ पे 90 प्लस हो जाएगा, तो 90 प्लस हो जाएगा। फिर उसके बाद यहाँ पे एक कम और कर सकते हैं, 180 माइनस हो जाएगा, तो ये भी सेकेंड में ही आएगा। फिर 180 अगर प्लस करते हैं तो ये थर्ड में ही आएगा। फिर उसके बाद 270 माइनस करते हैं तो ये थर्ड में ही आएगा। 270 प्लस करते हैं तो ये फोर्थ में आएगा। फिर 360 माइनस करते हैं तो ये तभी भी फोर्थ में ही आएगा। 360 प्लस करते हैं तो ये बेचारा क्या होगा, क्वाड्रेंट से बाहर हो गया, मतलब हमेशा प्लस में ही रहेगा। तो ध्यान देते हैं यहाँ पे, ये सब चीज़ आप समझ गए हो। फिर यहाँ पे हमें समझना एक्स एक्सिस नो चेंज, वाई एक्सिस चेंज। तो यहाँ पे ध्यान दीजिए, फिर से एक बात आपको समझाते हैं। जैसे साइन 90 माइनस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा, 6 को क्या करना है यहाँ पे निकालना है, tan 90 माइनस थीटा। फिर यहाँ पे करना है कॉट 90 माइनस थीटा। फिर करना है सेक 90 माइनस थीटा, कोसेक 90 माइनस थीटा। एक्स एक्सिस यहाँ पे क्या है, नो चेंज है, वाई एक्सिस चेंज है। तो आपको मैं निकाल के दिखाता हूँ क्या करना है। जैसे एक्स एक्सिस पे क्या है, जीरो है, एक्स एक्सिस पे जीरो है, तो यहाँ पे जीरो नो चेंज होगा। और 90 किस पे है, वाई एक्सिस पे है, तो ये चेंज हो जाएगा, यानी कि साइन का क्या होगा, कॉस हो जाएगा। साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा हो जाएगा, क्योंकि भाई ये तो चेंज होना है, वाई एक्सिस चेंज होना है। ध्यान से समझिए, वाई एक्सिस चेंज होना है, वाई एक्सिस 90 है इसलिए चेंज होगा, क्योंकि वाई एक्सिस बोल रहा है चेंज, तो साइन का कॉस हो जाएगा। फिर देखिए कॉस 90 माइनस थीटा साइन हो जाएगा, tan 90 माइनस थीटा कॉट हो जाएगा, यानी कि ये दोनों एक साथ चलेगा, कॉट थीटा हो जाएगा। फिर ये हो जाएगा हमारा tan थीटा हो जाएगा। फिर ये हो जाएगा हमारा सेक का कोसेक हो जाएगा। फिर ये हो जाएगा हमारा कोसेक का सेक हो जाएगा। चलिए फिर से एक बार और समझाते हैं। जैसे ये क्वाड्रेंट हो चुका है, अब देखिए ये इम्पोर्टेंट होने वाली ये क्लास, क्योंकि ये 11th का भी मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, एडवांस मैथ पढ़ा रहा हूँ। अगर आप 10th क्लास में एडवांस मैथ लिए हो तो एडवांस मैथ भी इसमें कवर हो जाएगा। तो क्या करना है, क्वाड्रेंट बना लेना है, 0, 90, 180, 270, फिर 360। उसके बाद इसे बोलते हैं, क्या बोलते हैं, सॉरी, ये बोलते हैं एक्स एक्सिस, ये बोलते हैं एक्स एक्सिस। ये जो लाइन है आपका, ये जो क्षैतिज रेखा जो है उसको बोलते हैं एक्स एक्सिस, और वो जो खड़ा वाला लाइन है इससे बोलते हैं वाई एक्सिस। उसके बाद ध्यान दीजिए, 90 में से अगर कुछ भी घटेगा तो फर्स्ट क्वाड्रेंट पे आएगा, तो 90 माइनस वाला करती है। 90 में अगर कुछ भी जोड़ेंगे तो सेकंड में आ जाएगा। तो यहाँ पे ध्यान देना है हमें, 90 साइन 90 प्लस थीटा, साइन, उसके बाद क्या करना है, कॉस 90 प्लस थीटा। आप भी लिखते जाओ कॉपी में, tan 90 प्लस थीटा। फिर कॉट 90 प्लस थीटा। उसके बाद क्या देना है, उसके बाद सेक 90 प्लस थीटा, कोसेक 90 प्लस थीटा। इस तरह से आपको लिखना है। और एक चीज़ और ध्यान रखना है कि फर्स्ट में ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन क्या होगा, पॉजिटिव होगा, ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। और सेकंड में केवल साइन और कोसेक, ये भी पॉजिटिव होगा। थर्ड में tan एंड कॉट, और फोर्थ में यानी कि कॉस और सेक, ये होगा पॉजिटिव। इतना ध्यान रखना है आपको। तो साइन 90 प्लस थीटा, ये 11th 10th वाले पहली बार ही पढ़ रहे हो, इसीलिए इसे ध्यान से समझिए। साइन 90 प्लस थीटा, तो देख सकते हो यहाँ पे क्या होगा, वाई एक्सिस पे है, ये वाई एक्सिस चेंज, यानी कि साइन का कॉस हो जाएगा। तो इस तरह से कॉस थीटा भी हम बोल सकते हैं, कॉस थीटा, इसका भी साइन थीटा हो जाएगा, tan का कॉट हो जाएगा, कॉट का सेक हो जाएगा, सॉरी कॉट का हो जाएगा आपके पास tan थीटा, सेक का कोसेक हो जाएगा, एंड कोसेक का सेक थीटा हो जाएगा। तो इस तरह से हम बोल सकते हैं। अब चीज मेन बात अब यह आती है, जैसे यहाँ पे आप देख सकते हो, जैसे कि ये क्या है, सेकेंड में केवल साइन और कोसेक ही पॉजिटिव होगा। तो साइन
साइन क्या होगा, साइन का ये पॉजिटिव रहेगा एंड कॉसेक भी ये क्या होगा, ये पॉजिटिव रहेगा। बाकी बात सबके सब क्या होगा, निगेटिव। बाकी बात सबके सब निगेटिव होगा। इससे साइन से मतलब नहीं, हमको इससे मतलब है, इससे cos 90 प्लस थीटा तो माइनस साइन हो जाएगा, tan 90 प्लस थीटा माइनस कॉट हो जाएगा। ये केवल यही बात ध्यान में रखनी, क्योंकि सेकेंड में ये दोनों क्या होती है, पॉजिटिव, बाकी बात सब निगेटिव। अब आपको बताते हैं 180 माइनस करके, क्योंकि एक्स एक्सिस पे अब आ गया, एक्स एक्सिस नो चेंज होती है। जैसे यहाँ पे आपको समझना है साइन 180 डिग्री माइनस थीटा, कॉस 180 डिग्री माइनस थीटा, टैन 180 डिग्री माइनस थीटा। उसके बाद फिर पढ़ना है कॉट 180 डिग्री माइनस थीटा, फिर पढ़ना है सेक 180 डिग्री माइनस थीटा, कॉसेक 180 डिग्री माइनस थीटा, ये पढ़ना है हमें। फिर इक्वल कीजिए, इक्वल कीजिए। अब देखो भैया क्या करना है, एक्स एक्सिस नो चेंज। जब भी 180 में से कुछ भी घटाएंगे तो भैया ये क्या सेकेंड में ही आएगा। 180 माइनस कुछ भी करेंगे तो ये 0 से 90 से 180 के बीच में, अगर मान लिया 5 घटा देते तो 175, 90 से 180 के बीच में ही रहेगा, क्योंकि ये सेकेंड में हो जाएगा। तो जब भी 180 माइनस कुछ भी होगा तो सेकेंड में ही आएगा। तो अब ध्यान दीजिए, एक्स एक्सिस नो चेंज मतलब साइन का साइन ही हो जाएगा, यही मतलब हुआ कहने का। एक्स साइन का साइन हो जाएगा, कॉस का कॉस ही हो जाएगा, टैन का टैन हो जाएगा, कॉट का कॉट ही हो जाएगा, सेक का सेक ही हो जाएगा, कॉसेक का कॉसेक ही हो जाएगा। अब क्या बात ध्यान देनी है, यहाँ पे आपको ये बोला है बेचारा, क्या बोला है कि सेकेंड में केवल साइन और कॉसेक ही पॉजिटिव। तो साइन और कॉसेक पॉजिटिव छोड़ के बाकी बात सब क्या होगा, निगेटिव होगा। ये दोनों पॉजिटिव हो जाएंगे एंड ये सभी के सभी क्या होंगे, निगेटिव होंगे। तो दोस्तों 10th क्लास में आप इतना तक ही रहने दो, क्योंकि इससे आगे अगर आप बढ़ाना चाहते हो तो 180 प्लस करके निकाल लीजिए। थर्ड में आएगा टैन और कॉट पॉजिटिव, तो थर्ड में टैन और कॉट पॉजिटिव रहेगा, ये दोनों प्लस, बाकी बस सब निगेटिव हो जाएगा। फिर 270 माइनस करेंगे तो थर्ड में ही आएगा, तो वाई एक्सिस पे आएगा तो चेंज हो जाएगा। तो इस तरह से आप बना सकते हो। इतना ही रहने देते हैं इस 10th क्लास में। अब क्वेश्चन को करते हैं। अब देखिए दोस्तों, ये हमें पढ़ना है पूरक कोण और समपूरक कोण। पूरक कोण का मतलब कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। पूरक कोण कहते किसको है, तो समझिए ध्यान से। पूरक कोण का मतलब दो कोणों का योग 90 डिग्री हो जाए। जैसे यहाँ पे 45 प्लस 45 मिलके हमें क्या हो गया, 90 डिग्री हो गया, तो इसे हम बोलते हैं पूरक कोण। या फिर 60 प्लस 30 मिलके 90 डिग्री हो गया, तो इसे हम बोलेंगे पूरक कोण यानी कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। अब बात आती है समपूरक कोण यानी सप्लीमेंट्री एंगल। तो इसका मतलब होता है दो कोण मिलके 180 हो जाए, उसे हम बोलेंगे समपूरक कोण। यानी 90 प्लस 90, तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं 180 हो गया, तो इसे हम बोलेंगे समपूरक। लेकिन इस तरह से आएगी नहीं, आपको 90 प्लस 90 कभी मिलेगा ही नहीं। तो आपको मिलेगा क्या, ये मिल सकती है 120 प्लस यहाँ पे क्या बोलते हैं उसके बाद 70, ये भी मिलके हो सकता है, या फिर कुछ भी हो सकता है। 120 प्लस 70 यानी कि 120 प्लस 60 करेंगे तो 160 ही होगा, तो इसे हम बोलेंगे समपूरक कोण। तो इस तरह से आप समझ सकते हैं, दो कोण मिलके 180 होगा तो इसे हम बोलेंगे समपूरक कोण। तो अब इसे हम मिटा देते हैं। क्या करना है हमें, अब फार्मूला को पहले केवल पढ़ेंगे, अब पूरक कोण के बारे में ही पढ़ेंगे। इस चैप्टर में आपको पढ़ना है केवल पूरक कोण। तो यहाँ पे हमको क्या करना है, साइन 90 डिग्री माइनस थीटा, तो हमें मिल जाएगा क्या, कॉस मिल जाएगा, एंड कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा तो मिल जाएगा साइन थीटा। फिर tan 90 डिग्री माइनस थीटा हमें मिल जाएगा, याद कीजिए वही बार प्रीवियस वाले, कॉट थीटा। अगर आप ट्रिक से समझो तो आप बिल्कुल आसान से ही समझ जाओगे। फिर कॉट 90 माइनस थीटा, तो यहाँ पे हमें मिल जाएंगे tan थीटा। फिर उसके बाद सेक 90 माइनस थीटा, तो हमें मिल जाएगा कॉसेक थीटा। फिर कॉसेक 90 माइनस थीटा, तो हमें मिल जाएगा सेक थीटा। अगर आप हमारे चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करो। जो लोग घर पे बैठे हैं उनको भी शेयर कीजिए ताकि वो लोग पढ़ पाए। और कमेंट ज़रूर करो, कमेंट नहीं करते हो मज़ा नहीं आ रहा है पढ़ाने में, तो कमेंट करिए भैया। जैसे आप एक क्वेश्चन आपको मिलेगा, जैसे साइन थीटा को
इस तरह क्वेश्चन था, साइन थीटा को पूरक कोण में बदले। थीटा को क्या बोल रहा है, साइन थीटा को थीटा के पूरक कोण में बदले, थीटा के पूरक कोण में बदले तो इसको हम क्या करेंगे, साइन थीटा को पूरक कोण में, साइन थीटा को थीटा के पूरक कोण में हमें बदलना है। मतलब पूरक कोण का मतलब दो कोण मिलके 90 डिग्री हो गया, वो पूरक कोण हो गया। तो इस तरह से क्या करना है, साइन थीटा बराबर इस तरह से हम लिख सकते हैं, साइन कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा। तो कॉस 90 माइनस थीटा वापस से हमें साइन मिल जाता है, इसी को बोलते हैं पूरक कोण। यहाँ पे आप देख सकते हो कॉस 90 माइनस थीटा वापस से साइन मिल गया, तो यही पूरक कोण है, साइन का पूरक कोण कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा। तो इस तरह से हम बोल सकते हैं, या फिर ये भी आपको कहेगा कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा है, क्वेश्चन नंबर सेकेंड कॉस 90 माइनस थीटा है, तो 90 माइनस थीटा को पूरक कोण में बदले। तो भाई कॉस 90 माइनस थीटा फटाफट से यहाँ पे आप देख सकते हो साइन हो गया है, तो इस तरह से हम बोल सकते हैं ये साइन हो जाएगी हमारी। तो और सारी क्वेश्चन को करते हैं, शुरू वाले क्वेश्चन जो है 3-4 क्वेश्चन आप खुद से कर सकते हो इसी तरह से। तो चलिए अब नेक्स्ट टाइप में चलते हैं। देखिए भैया अब इस क्वेश्चन को करते हैं, ये जो क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 4 है चैप्टर का, a प्लस बी बराबर 90 डिग्री है, तो साइन ए कॉस बी का वैल्यू हमें फाइंड करना है। तो एक बात ध्यान रखना है कि a का वैल्यू हमें निकालना होगा एंड b का वैल्यू हमें निकालना होगा, क्योंकि भाई a से भी चाहिए b से भी चाहिए। तो सॉल्यूशन में चलिए जिस तरह से मैं बनाऊंगा उस तरह से आप भी बनाना। a प्लस बी इक्वल 90 डिग्री हमें दिया हुआ है, फिर क्या करेंगे, a को रख लेंगे 90 डिग्री माइनस b हम कर सकते हैं, ये आपने पढ़ा है इक्वेशन में। b को इधर भेजेंगे तो 90 डिग्री माइनस b हमें मिल जाएगा। एक बार और करेंगे पुनः, यहाँ पे हम बोल सकते हैं b को रख लेंगे एंड 90 माइनस a, b को रख लेंगे, a को इधर भेजेंगे तो 90 माइनस a होगा। एक पहले बार क्या किए है, a को रख लिया, b को इधर भेजे है तो 90 माइनस b, a का वैल्यू निकल गया, b का अब निकालना है तो a को उधर भेजेंगे तो 90 माइनस a, ये निकल चुका है। उसके बाद क्या करेंगे, नाउ इस तरह से, ये चौथा नंबर क्वेश्चन आप बिल्कुल पूरे सभी क्वेश्चन बना सकते इसी तरह से। फिर साइन ए का वैल्यू हमें फाइंड करना है, तो देख सकते हो यहाँ पे साइन ए की जगह पे हमें क्या मिला है, 90 माइनस बी, तो 90 माइनस बी यहाँ पे हम लिखेंगे तो साइन 90 माइनस बी क्या हो जाता है, कॉस बी, ये हमारा आंसर हो गया। फिर क्या करना है, अब दूसरा क्वेश्चन है आपका कॉस बी फाइंड करना है, तो बी के जगह पे क्या लाए हैं हम, 90 माइनस ए, तो यहाँ पे 90 माइनस ए, तो कॉस 90 माइनस ए साइन ए हो जाएगा। इस तरह से हम क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो 4 नंबर क्वेश्चन आप बिल्कुल इजीली इसी तरह से आप बना सकते हो। अब क्वेश्चन नंबर 5 को करते हैं। अब ये है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में करना क्या है आपको, यदि साइन 37 बराबर a तब कॉस 53 का मान a के पदों में व्यक्त करना है। करना कुछ नहीं है, क्वेश्चन नंबर 5 भी एकदम बिल्कुल ईजी स्टेप है। सॉल्यूशन में आपको क्या करना है, एक बात ध्यान दीजिए, जब भी ये क्वेश्चन मिलेगा इस फॉर्मूला पे आना ही चाहिए 8.3 का। तो 37 और 53 जोड़ेंगे तो कितना मिलेगा हमें, 37 डिग्री प्लस 53, ध्यान से जोड़िए, ये 90 हमें मिल जाएगा। अब कॉस 53 का मान ए के पदों में व्यक्त करना है, यानी कि कॉस 53 का मान जब भी फाइंड करेंगे तो ए आना चाहिए। तो ध्यान दीजिए 53 को रख लेंगे, जिसका वैल्यू हमें फाइंड करना हो उसको रख लेंगे, 53 का वैल्यू निकालना, 53 को रख लिए, 90 और 37 को उधर भेजेंगे तो 90 माइनस 37, इस तरह से हम बोल सकते हैं। अब क्या करना है, कॉस 53 का मान, अब क्या करना है, इसके साइड में भाई कॉस लगा दो, तो कॉस 53 तो हो जाएगा कॉस 90 माइनस 37, इस तरह से हम बोल सकते हैं। तो भैया क्या करेंगे, अब देखो कॉस 90 माइनस 37, तो यहाँ पे हमें मिल जाएगा वापस से साइन 37 बराबर ए। तो इस तरह से यही हमारा आंसर हो गया। इस तरह से आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो, 5 नंबर क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। अब 6 नंबर क्वेश्चन को करते हैं। देखिए बात कुछ ऐसा है कि भाई 6 नंबर क्वेश्चन को छोड़िए, कल करेंगे। आप बना के लाओ होमवर्क में 5 तक ही, और एग्जाम्पल में जहाँ तक बने वहाँ तक। अब देखो एग्जाम्पल में कहाँ तक बन रहा है उस तरह से आप बनाइए, होमवर्क करके लाइए। और आज 5 तक ही रहने दो, 5 तक ही बना के लाओ। कल वाले क्लास में टाइप 3 करेंगे। तो उम्मीद करता हूँ कि आप सबके लिए ये वीडियो काफ़ी हेल्पफुल रही होगी। कमेंट करके आप बताना, और जो लोग नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, और कमेंट में ज़रूर बताओ